अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग CS601 असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्यूशन फॉर 2020 देखेंगे। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन शो होगा, उसको प्रेस करें और वहाँ से ऑल वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। उससे फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा, भले वो असाइनमेंट की होगी या फिर जीडीपी सॉल्यूशन होगा या फिर किसी क्विज़ को सॉल्व किया होगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोस को एक्सेस कर सकेंगे। सो गाइज़, इस वीडियो में जो है वो मैं CS601 की असाइनमेंट नंबर 2 को सॉल्व करूँगा। सो वीडियो आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखनी है। एक कंप्लीट सोल्यूशन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली समझाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट खुद सॉल्व करनी है और इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को कंप्लीट मार्क्स भी मिलेंगे। सो गाइस, सबसे पहले जो है वो हम लोग आपकी जो असाइनमेंट है उसमें जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, सबसे पहले हम लोग उसको रीड आउट कर लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन में यही लिखा है कि आप लोगों को आपकी असाइनमेंट का कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा अगर आप लोगों ने ड्यू डेट के बाद सबमिट करवाई या फिर आप लोगों ने MS वर्ड की फ़ाइल के अलावा किसी और फाइल लाइक PDF में सबमिट करवा दी, तो तब भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों की फ़ाइल करप्टेड हुई, जो फाइल आप लोग अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। एक दफ़ा अपनी फ़ाइल डाउनलोड करके चेक कर लिया करें कि जो फाइल आप लोगों ने अपलोड की है आया कि वो आप लोगों के पास दोबारा ओपन हो रही है या नहीं। इसके अलावा किसी की कॉपी करके सबमिट नहीं करवानी, बल्कि आप लोगों ने अपना खुद का सोल्यूशन लिखना है। और ये वीडियो मैं बेसिकली इसीलिए बनाता हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो असाइनमेंट्स मांगते हैं, तो मैं उन्हें असाइनमेंट इसलिए नहीं देता क्योंकि अगर मैंने एक बंदे को असाइनमेंट दे दी तो सभी वो सेम जो है वो सबमिट करवा देंगे, तो सबको ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपना सोल्यूशन जो है वो भले देख के सेम टाइप कर लिया करें, लेकिन अपने जो लैपटॉप या कंप्यूटर होता है आपका, उसका जो MS वर्ड की फ़ाइल है उसको ओपन करके एक दफ़ा खुद टाइप कर लिया करें, ताकि बेसिकली आप लोगों का गो थ्रू भी हो जाए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। इसके अलावा गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, वो देख लेते हैं। हमें जो है वो नीचे उन्होंने डायग्राम दी है जो कि डिफरेंशियल मानचेस्टर एनकोडिंग स्कीम को रिप्रेजेंट कर रही है। अब उन्होंने कहा है कि इस डायग्राम को आप लोगों ने जो है वो एनालाइज करना है और हम लोगों ने इसका बाइनरी पैटर्न जो है वो डायग्राम का हम लोग जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम लोगों ने बताना है। इसके अलावा जो है वो ये बेसिकली जो है वो आप लोगों के सामने डिफरेंशियल मानचेस्टर एनकोडिंग स्कीम है। इसमें गाइस उन्होंने हमें जो है वो हिंट दिया है। सो फर्स्ट बिट उन्होंने कहा कि 0 है और इसका वोल्टेज लेवल उन्होंने नेगेटिव टू पॉजिटिव लिखा हुआ है, लेकिन ये जो उन्होंने हिंट दिया हुआ है इसके जो है वो मैं ऑपोजिट जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसको मैं जो है वो बाद में डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। सो बेसिकली गाइज, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें उन्होंने हमें जो है वो एक टेबल दिया हुआ है, ये आप लोगों के सामने नीचे शो हो रहा है स्लाइड में। इस टेबल को हम लोगों ने जस्ट फिल आउट करना है और कुछ भी आप लोगों ने नहीं करना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो चलें अब इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सो गाइज, सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने अपने इस हमारे पास जो मानचेस्टर डिफरेंशियल मानचेस्टर है, इसकी जो कोडिंग स्कीम है हम लोग इसको देख लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि बाइनरी जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, ये आप लोगों को भी पता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा सिग्नल यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो रहा है और नीचे से ऐसे ऊपर गया और ये ऐसे मुड़ गया। ये एक जो है वो उल्टा Z कह लें, इसकी शक्ल जो है वो यहाँ पे फ्राहम कर रहा है। Z भले ऐसे करके लिखा हो या फिर ऐसे करके लिखा हो, ये 1 को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, अगर ये ऐसे रेक्टेंगल जो बनी हुई है ये वाली, अगर ऐसे हमारा जो है वो सिग्नल ट्रांजिशन अगर ऐसे हो रही है तो देन हम लोग उसे जो है वो 0 काउंट करते हैं। सो सबसे पहले जो है मैं ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है कि ये Z जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। गाइज, अब मैंने जैसे शुरू में बताया था कि ये जो उन्होंने हिंट दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फर्स्ट बिट जो है वो 0 है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ से सिग्नल स्टार्ट हो रहा है और ऊपर को जा रहा है और ये चीज़ जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि अगर हम लोग 1 यहाँ पे हमारी जो ट्रांजिशन है वो कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसे 0 बिट नहीं ले सकते। सो अब हमें यहाँ पे देखना है, अगर तो हमारा सिग्नल जो है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट अगर होता, यहाँ पे नीचे को आता है, फिर यहाँ से सिग्नल हमारा जो है वो स्टार्ट होके इस तरफ को जाता, फिर हम लोग जो है वो अपनी फर्स्ट बिट जो है वो 0 ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये 1 के इक्वल है, भले ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए, या नीचे से ऊपर जा रहा है, इट्स मीन कि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है और ये ऊपर से नीचे ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये जो है वो 1 के इक्वल है। सो ये चीज़ मैंने सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर दी कि हमारी जो फर्स्ट बिट है वो 1 ही रहेगी।
सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा सिग्नल यहाँ से गया और यहाँ पे जाके स्टॉप हो गया। हमने जो है वो टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल 1 पुट कर दिया। अब हमारा सिग्नल जो है वो यहाँ पे स्टॉप नहीं करता, कंटिन्यूस है, और यहाँ से हमारा सिग्नल जो है वो स्टार्ट होगा पॉजिटिव से, यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा नेगेटिव की तरफ। ये जो डॉटेड लाइन है, यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है, ट्रांजिशन हमारी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे आगे जो है वो सिग्नल स्टॉप हो गया। अब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव आया, इट्स मीन कि अगेन हम लोग अपने टेबल में 1 ऐड कर देंगे। इसके बाद नीचे से यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ से हमारा सिग्नल स्टार्ट होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, और यहाँ पे जाके हमारा सिग्नल स्टॉप हो जाता है। इसलिए अगेन हम लोग अपने टेबल में जो है वो 1 ऐड कर देंगे। गाइस अब अगर हम लोग देखें, यहाँ पे भी हमारा सिग्नल कंटिन्यूस था, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू नहीं है। यहाँ पे एक एज है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से हमारा सिग्नल नीचे को आएगा। पॉजिटिव से आया नेगेटिव, और नेगेटिव से अगेन फिर पॉजिटिव पे चला गया। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनी हुई है, तो इसलिए अब हम लोग अपने टेबल में जो नेक्स्ट ऐड करेंगे वो 0 ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ तक हमारा आ गया। अब यहाँ पे सिग्नल हमारा कंटिन्यू है। यहाँ से हम लोग गए, यहाँ से हमारा सिग्नल स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट्स मीन कि हम लोग अपने नेक्स्ट टेबल में 1 ऐड करेंगे। यहाँ तक आ गया। अब गाइस यहाँ पे हमारा सिग्नल कंटिन्यू नहीं है बल्कि एज है, और यहाँ से हमारा सिग्नल ऊपर को जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू अगेन नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग अगेन 0 ऐड करेंगे क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं है यहाँ पे। गाइस अगेन अगर हम लोग देखें तो यहाँ तक हमारा सिग्नल आ गया। अब यहाँ से कंटिन्यू नहीं है बल्कि एज है, ऊपर को जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव गया, अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे आके हमारा सिग्नल स्टॉप हो गया। तो अगेन एक और 0 जो है वो हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो हमारा सिग्नल कंटिन्यू है, तो जहाँ पे भी कंटिन्यूटी होगी हम लोग जो है वो 1 ऐड करेंगे। अब यहाँ से हमारा गया नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, और यहाँ पे जाके सिग्नल स्टॉप कर गया। अब हम लोग अपना 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 ऐड कर दिया। अब यहाँ से सिग्नल स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव गया और नेगेटिव से फिर अगेन पॉजिटिव पे चला गया। इसलिए हमारा यहाँ पे जो है वो रेक्टेंगल बनी हुई है, और जो है वो यहाँ पे एज भी है। यहाँ पे हम लोगों ने 0 ऐड कर दिया। गाइस यहाँ पे हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब उन्होंने जो है वो जो हिंट दिया हुआ था, हिंट में उन्होंने कहा था कि हमारी जो फर्स्ट बिट है वो 0 हो। फर्स्ट बिट जो है वो 0 तभी हो सकती है कि अगर हमारा सिग्नल यहाँ से स्टार्ट होता, तो तब हम लोग कहते हैं कि यार ये पॉजिटिव से नेगेटिव आया और यहाँ पे जाके अगेन ये यहाँ पे स्टॉप कर रहा है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि चलो जी हम लोग अपनी फर्स्ट बिट जो है, यहाँ पे ट्रांजिशन ही कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग अपनी फर्स्ट बिट को 0 नहीं ले सकते। अगर बिलफर्ज करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ एक दफ़ा ईमेल करके भी उन्हें पूछ लें। अगर हम लोगों ने फर्स्ट बिट लेनी 0 है, कि अगर हम लोग चाहें कि हम लोगों ने यहाँ से सिग्नल स्टार्ट किया तो यहाँ पे 0 है, तो हम लोग यहाँ पे 0। इस सिचुएशन में भी क्या होगा कि जस्ट हमारी जो पहली बिट है वो 0 होगी, बाकी की सारी सेम होंगी। तो इसलिए ये चीज़ आप लोगों ने कंफर्म कर लेनी है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, ये बिल्कुल करेक्ट है कि हमारा जो सिग्नल है वो 1 से टेबल स्टार्ट होगा। तो पहली बिट जो है वो हमारी 1 आएगी। गाइस अब हम लोग जल्दी से अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सपोज अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज पोस्टर इज इमिटिंग अ सिग्नल ऑफ 0.45 वॉल्ट। यहाँ पे जो है एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पोस्टर लगा हुआ है जो कि 0.45 वॉट का जो सिग्नल है वो इमिटिंग कर रही है, विच इज़ बीइंग पास थ्रू 10 डिवाइसेज, जो कि 10 डिवाइसेज से गुजर के जा रहा है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व किया गया है, डेट 7 ऑफ द डिवाइसेज आर इनकाउंटरिंग नॉइज ऑफ 3 माइक्रोवाट्स, वेयर्स अदर 3 डिवाइसेज आर इनकाउंटरिंग नॉइज ऑफ 2 माइक्रोवाट्स। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि इनमें से जो 7 डिवाइसेज हैं वो 3 माइक्रोवाट्स की नॉइज़ इनकाउंटर कर रही है, और जो 3 डिवाइसेज हैं वो 2 माइक्रोवाट की जो उनसे नॉइज़ जो है वो इनकाउंटर कर रही है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओवरऑल सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। तो हम लोगों ने SNR फाइंड करना है, और SNR dB जो है वो हम लोगों ने फार्मूलाज और कैलकुलेशन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास उन्होंने सिग्नल पावर जो हमें एवरेज सिग्नल पावर हमें दी हुई है वो 0.45 वाट है। अब इस वाट को जो है वो हम लोगों ने माइक्रो वाट में कन्वर्ट कर लेना है। सिग्नल पावर हमारे पास आ जाएगी 0.45 मल्टीप्लाई हम लोग इसे करेंगे 10 रेज टू द पावर 6। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.45 को 10 रेज टू द पावर 6, तो हमारे पास जो माइक्रो वाट में जो आंसर आएगा वो आएगा
4,50,000 तकरीबन इतना ही है ये। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो अपनी एवरेज सिग्नल पावर जो है वो फाइंड कर ली है, जो कि हमारे पास 4,50,000 आ गई। इसके बाद हम लोगों ने अपनी जो नॉइज़ पावर है 60 डिवाइसेस के लिए वो फाइंड आउट करनी है। सो हमारे पास 60 डिवाइसेस थी और इनमें हमारे पास कितने माइक्रो वाट्स वो नॉइज़ जो है इनकाउंटर कर रही थी, 3। तो हम लोगों ने 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये भी हमारे पास आ गया 21 माइक्रो वाट्स। सो गाइज़ इसके बाद हम लोगों ने अपनी जो 60 डिवाइसेस की फाइंड कर ली। अब हम लोगों ने जो 3 डिवाइसेस हमारी थी जो कि 2 माइक्रोवाट्स जो है वो नॉइज़ इनकाउंटर कर रही थी, अब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 माइक्रोवाट्स आ गया। तो ये भी हम लोगों ने अपना दोनों की नॉइज़ जो है वो फाइंड कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 27 माइक्रोवाट्स। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो टोटल नॉइज़ पावर जो है वो फाइंड कर लिया है। सो अब नेक्स्ट हमारे पास हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, अपना SNR। सो इसका फार्मूला ये है कि सिग्नल पावर को हम लोग टोटल नॉइज़ पावर से जो है वो डिवाइड करेंगे। तो सिग्नल पावर अगर मैं आप लोगों को ऊपर दिखाऊं, सो हमारे पास कितनी आई थी 4,50,000। सो इसके बाद टोटल नॉइज़ पावर हमारे पास कितनी आई 27 MW मीन माइक्रोवाट्स। तो MW की जगह आप लोग माइक्रोवाट्स लिख देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सो ये फार्मूला हम लोगों ने यूज़ करना है। सिग्नल पावर 4,50,000 और टोटल नॉइज़ पावर जो हम लोगों ने फाइंड की वो 27 आई। इसको जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो ये आया 16,666.67। सो ये जो है वो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे अपना SNR फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोगों ने गाइस SNR dB फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि SNR dB इज इक्वल टू इसका फार्मूला यूज़ करेंगे 10 log 10 SNR। तो हम लोगों ने बेसिकली जो है वो यहाँ पे SNR की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 10 log 10 वैसे आ गया। SNR की जो वैल्यू पर हम लोगों ने फाइंड की है यहाँ पे ये आई थी 16,666.67। यहाँ पे मैंने वो वैल्यू पुट कर दी। इस वैल्यू का मैंने log 10 फाइंड किया तो मेरे पास आ गया 4.22। इसको मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 42.2 और ये हमारे पास जो है वो SNR dB है। इसके बाद गाइज मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा मैथ टाइप का बता दूं कि बेसिकली ये इक्वेशन आप लोगों ने कैसे टाइप करनी है। SNR dB जो है वो आप लोगों ने SNR सेम ऐसे टाइप करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसकी जो नीचे वाली पावर है वो कंट्रोल L प्रेस करके dB लिख सकते हैं। ऐसे अगर आप लोगों ने इक्वल प्रेस करेंगे और अगर आप लोगों ने डिवाइड वाला यूज़ करना है तो यहाँ पे ये डिवीजन वाला भी है। सो जो भी आप लोग टाइप करना चाहें वो आप लोग टाइप कर सकते हैं, जिससे भी डिवाइड करना है आप लोगों ने वो आप लोग कर सकते हैं। सो बेसिकली जो है वो मेरा मकसद ये था कि कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि वो ये वाली जो dB नीचे पावर में लिखी हुई है वो कैसे लिखेंगे। इसके अलावा और तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग इस असाइनमेंट को जो है वो अपने मैथ टाइप को यूज़ करके ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज़ आई होप कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। इसके अलावा असाइनमेंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।